हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज बायोलॉजी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले कई सारे लेक्चरों में जीवाणुओं के बारे में बात कर चुके हैं। जीवाणु क्या हैं, ठीक है। जीवाणु की आकृति, जीवाणु के वास स्थान, ठीक है, और जीवाणु के लाभदायक पहलू के बारे में भी हम लोग काफ़ी सारी चर्चाएं कर चुके हैं कि कैसे जीवाणु जो हैं हम लोगों के लिए लाभदायक हैं ना, उनसे हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे हमने बताया था डेयरी उद्योग में ना, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए, सिरका बनाने में, और किसी भी चीज़ को सड़ने या गलाने में, ठीक है। इस तरीके के हमने बहुत सारे इनके लाभदायक पहलुओं पर चर्चा की थी जीवाणु के, कि जीवाणु किस प्रकार हम लोगों के लिए लाभदायक हैं। जैसे उनसे कई प्रकार की औषधियाँ बनाना, ठीक है। जीवाणुओं के द्वारा ही कई प्रकार की औषधियाँ भी बनती हैं। जीवाणुओं के द्वारा हम लोग डबल रोटी का निर्माण करते हैं। जीवाणुओं के द्वारा दूध से दही बनता है, सिरका बनता है ना। तो बहुत सारे पहलू हैं जो इनके लाभदायक हैं, और बहुत सारे पहलू ऐसे भी हैं जो हानिकारक हैं, ठीक है। तो जीवाणु जो हमने बताया था कि जीवाणु जो है अति सूक्ष्म सर्वव्यापी ना, मतलब ये हर जगह पर ये क्या हैं, पाए जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोगों को केवल याद करना है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो मनुष्य में जीवाणुओं द्वारा होने वाले कुछ प्रमुख रोग, ठीक है। तो हमने कुछ प्रमुख रोग यहाँ पे लिखे हैं 5, और उनके बैक्टीरिया का नाम है जिनसे वो फैलते हैं, और वो किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये दिया हुआ है। और इस चीज़ को आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है। एक एक करके आपको इनको याद करना है बहुत ही अच्छे तरीके से। इनके हम लोगों ने लाभदायक पहलुओं को हम लोगों ने देखा था। आज हम इन लोगों के हानिकारक पहलुओं को देखेंगे कि जीवाणु हम लोगों को किस प्रकार बीमार बनाते हैं या किस प्रकार हमें हानि पहुंचाते हैं। तो बच्चों, पहला जो इसका रोग है तपेदिक, जिसे टीबी भी कहते हैं। तपेदिक जिसे टीबी भी कहते हैं, ठीक है। इसे और क्या नाम है, इसका और नाम है क्षय रोग भी इसे कहते हैं। टीबी को तपेदिक तथा क्षय रोग भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो इलाज है वो कहाँ होता है, इस रोग का जो इलाज है जब हम कराने जाते हैं तो एक सेंटर होता है डॉट सेंटर। क्या होता है, डॉट सेंटर में हम लोग इसका इलाज कराते हैं तपेदिक का, ठीक है। ये आप लोगों ने सुना होगा, जाना होगा कि यदि हमें निरंतर खांसियां आती हैं, 1 या 2-3 हफ्ते से ज़्यादा अगर हमें खांसी की शिकायत होती है, तो टीबी की गुंजाइश हो सकती है। और हम लोग अपना टीबी का चेकअप कराने के लिए टीबी अस्पताल को जाते हैं, जहाँ पर हम इसका इलाज कराते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डॉट सेंटर, ठीक है। तो हम लोग डॉट सेंटर में जाते हैं टीबी का इलाज कराने। तो टीबी को हम लोग तपेदिक और क्षय रोग भी कहते हैं। अब ये किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, हमें इस चीज को देखना है। तो ये जो है माइकोबैक्टीरियम, ठीक है बेटा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। जो तपेदिक है, जिसे टीबी कहते हैं या क्षय रोग कहते हैं, उसका जो बैक्टीरिया है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि हम लोगों के अंदर तपेदिक या क्षय रोग उत्पन्न करने में सहायक होता है। अब अगर कोई पूछे कि ये रोग, ये बताओ कि ये रोग किस चीज को प्रभावित करता है, किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो अंग कौन सा है, अंग है फेफड़े या लंग्स हैं, ठीक है। कौन सा है, फेफड़े हैं, तो फेफड़ा, ठीक है।
फेफड़ा, लंग्स। अच्छा लंग्स, अब ये हमें मतलब अनुभूति कैसे होती है कि हमें टीबी है या ऐसा कुछ है, तो इसमें बच्चों होता क्या है, लंग्स का कार्य क्या होता है, लंग्स का कार्य होता है मतलब कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ना, तो इसका कार्य होता है गैसों को क्या करना, एकत्रित करना। तो इसमें क्या होता है, जब हमारे लंग्स क्या होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस नामक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से जब हमारे लंग्स क्या होते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो हमें क्या होती है, सांस लेने में ना दिक्कत होती है, खांसी आने लगती है, तो हमारे लंग्स क्या हो जाते हैं, लंग्स में क्या बन जाता है, लंग्स में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये हमारे लंग्स को प्रभावित करते हैं और इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। यदि आप इसका निरंतर टीबी का इलाज नहीं करते हैं तो ये आपको आजीवन क्या करेगी, परेशान करेगी, इसका इलाज फिर संभव नहीं हो पाएगा। तो एक उचित समय पर इसका इलाज कराना बहुत ही जरूरी होता है। वैसे ही बच्चों, निमोनिया एक रोग है, ठीक है, निमोनिया ये रोग देखा होगा प्रायः बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा होता है, मतलब ठंडक में या गर्मी में भी होता है, बच्चे बहुत ज्यादा पानी में या इस तरीके की चीजों में खेलते हैं तो सुना होगा, उससे क्या हो गया है, निमोनिया हो गया है। तो इस रोग में भी क्या होता है, निमोनिया रोग में भी क्या होता है, बच्चों की जो मतलब कि सांस लेने की जो क्षमता है वो क्या होती है, वो अधिक हो, मतलब वो उनके अंदर ऐसी क्वालिटी से हांफने जैसी क्वालिटी होती है, मतलब उनका लंग्स क्या हो जाता है, ये भी कैसा है, लंग्स को ही प्रभावित करने वाला एक रोग है। तो उनके लंग्स क्या हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, हानिकारक बैक्टीरिया होता है, जो बच्चों के लंग्स को या बड़े के लंग्स को क्या करते हैं, प्रभावित कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। इस रोग में होता क्या है, इस रोग में होता क्या है, बच्चों के लंग्स में पानी भर जाता है, मतलब वो क्या होता है, उसमें पानी भर जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उनके लंग्स में, उनके लंग्स को पंचर करके उसमें एक नली को डालते हैं और उस नली के द्वारा फेफड़े में जो बलगम या इस तरीके की चीजें होती हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो जो तपेदिक था वो भी लंग्स को ही प्रभावित करता था, टीबी रोग और निमोनिया जो होता है ये भी श्वास मान सकते हैं, श्वास नली को, फेफड़े को प्रभावित करता है। तो निमोनिया जो है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण हमारे लंग्स क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं। फिर हम लोग आते हैं टाइफाइड, अब हम लोग आते हैं टाइफाइड रोग की तरफ। तो टाइफाइड रोग जो है ये साल्मोनेला टाइफी, क्या बोले हमने, ये उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु हमने बताया, टाइफाइड में हमने बताया साल्मोनेला टाइफी, क्या बताया, साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है जो कि क्या करता है, हमारे लंग्स को नहीं, किसको प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। जानते हो कि हम लोगों में कितनी आंख होती हैं, दो आंख होती हैं, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। तो उसमें होता क्या है, छोटी वाली बड़ी होती है, बड़ी वाली छोटी होती है। तो छोटी वाली जो कितनी होती है, वो 6 और बड़ी वाली 1 या 3 मान सकते हैं, ठीक। तो ये अलग विषय है, पर आंख, ठीक है। तो टाइफाइड जो रोग होता है वो किस जीवाणु के कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, हानिकारक जीवाणु होता है।
जो कि हमारी आंख को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारी किसको प्रभावित करता है? आंख को प्रभावित करने का कार्य करता है। और बच्चों इन डिजीजों को हम लोग काफी अच्छी तरीके से लर्न करेंगे, उनके बैक्टीरिया को लर्न करेंगे, प्रभावित अंगों को याद करेंगे। फिर आता है डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया रोग क्या है? तो बेटा डिप्थीरिया रोग जो है वो कार्नी बैक्टीरियम, ठीक है, कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक एक जीवाणु होता है। कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक एक क्या होता है? जीवाणु होता है, जो कि क्या प्रभावित करता है? किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो प्रभावित करता है गले को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? गले को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चों, तो डिप्थीरिया जो है एक डिजीज है, रोग है ना। क्या है? रोग और इधर प्रभावित अंग। हाँ, तो बच्चों इधर हमने क्या बताया? डिप्थीरिया जो है वो किससे होता है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक एक जीवाणु होता है, जो कि हमारे अंदर किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो गले को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है? गले में छल्ले पड़ जाते हैं, जिससे कि हमें सांस लेने में क्या होती है? बहुत ही अधिक कठिनाई होती है। फिर उसके बाद क्या है? कॉलेरा है। ये क्या करता है? ये किस जीवाणु के कारण होता है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। तो हमने इन 5 जीवाणुओं के बारे में, 5 रोगों के बारे में पढ़ा। तो 5 रोग में से फिर से एक बार हम लोग रिकैप करते हैं कि वो 5 रोग कौन कौन से हैं, और इनको आप लोगों को घर में कंठस्थ करना है, याद करना है। इनके उच्चारण में हम लोगों को क्या होती है? दिक्कतें होती हैं। तो हमें अच्छी तरीके से इन रोगों को सुनना है, याद करना है। तो पहला हमने बताया था तपेदिक रोग, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, और इसका इलाज जो होता है वो डॉट सेंटर में होता है। तो एक हानिकारक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारे अंदर पाए जाने वाले लंग्स को संक्रमित करता है। तो ठीक है, लंग्स को संक्रमित करने का कार्य करता है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं? सांस नहीं ले पाते हैं। और टीबी का जो इलाज है वो हमें एक निश्चित समय तक ही करा लेना चाहिए, नहीं तो ऐसा होता है ये आजीवन हमें परेशान करता रहता है। फिर दूसरा निमोनिया, जो कि हमने बताया था ये प्रायः बच्चों में तथा बड़ों में भी ये रोग देखा गया है। तो इस रोग के लिए जो है एक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई नामक एक बैक्टीरिया होता है, जो कि बच्चों के लंग्स को प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है? ये लंग्स को संक्रमित करके इसमें पानी और सूजन जैसी बीमारी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? इनके फेफड़े को पंचर करके उसमें से जो बलगम और विषाक्त जल है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर इसी तरीके से टाइफाइड हमने बताया, तो साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक एक जीवाणु होता है, जो कि क्या करता है? वो प्रायः आंतों को प्रभावित करता है, आंतों को संक्रमित करता है, जिससे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। फिर हमने बताया डिप्थीरिया बताया। डिप्थीरिया क्या है? इससे हम लोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो एक कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक एक जीवाणु होता है, जिसके कारण हम लोगों का गला क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। गले में, अर्थात गले का प्रभावित होना मतलब गले में छल्ली नुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिससे कि हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इन सब रोगों के बारे में हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको पढ़ें, और जितने भी ये रोग हमने बताए इनको अच्छी तरीके से पढ़ें और इनके उच्चारण पे ध्यान दें, और इनको अच्छी तरीके से हम लोग कंठस्थ कर लें, याद कर लें। काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाले ये रोग हैं, तो इन रोगों को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और थैंक यू।